मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदा प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणयात्मनः। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनाति भुवनं पुण्ड्या रामायण महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान की कथा से मन लगा हुआ है जिनका, ऐसे सभी भक्तजन। स्वयं वाल्मीकि ऋषि का हृदय भगवान का दर्शन पा करके भाव विभोर हुआ है। भगवान के जीवन का एक यही सिद्धांत था कि जहाँ कोई संत हैं उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। बाद में भी अगस्त ऋषि के पास पहुँचेंगे तो उनसे कहेंगे, आप बताइए प्रभो
मैं ये मुनि द्रोहियों को, निशाचरों को कैसे मारूं। तो उनके अलग अलग ऋषियों से संवाद है और अलग अलग तरीके की जिज्ञासा है, उसका समाधान है। वो सब समय के साथ अध्ययन करने का विषय है। बहुत सारी चीजें रामचरितमानस में जो गीता प्रेस से छपा है इसमें नहीं है, अंतर्निहित कथाएं हैं। उसको अभी विनोद जी ने एक शब्द बोला था, छेपक के साथ। किसी समय में एक बहुत विद्वान महापुरुष थे, पंडित ज्वाला प्रसाद। तो उन्होंने रामायण पर टीका किया और शायद बंबई के प्रेस से छपता था वो। तो हम लोगों के परिवार में वो रामायण होती थी, सुख सागर, विश्राम सागर और वो रामायण। तो उसमें अहिरावण की कथा, सुलोचना की कथा और वो जो अंतर्निहित कथाएं हैं वो उस समय बचपन की पढ़ी हुई हम लोगों के चित्त में बैठा हुआ है। दोबारा पढ़ी नहीं कहीं पर, लेकिन उस समय का सब याद है। खूब शास्त्र को मथ देना चाहिए, क्योंकि बिना मथे दही शांत होती है, दही शांत होती है। लेकिन मक्खन चाहिए तो आपको दही को मथना पड़ता है। ऐसे मन शांत तो आपकी सुषुप्ति में भी हो जाता है, निद्रा में भी हो जाता है मन शांत। शांत मन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शांत मन से आप सो जाओगे या समाधि लग सकती है, लेकिन ज्ञान से मुक्ति मानी गई। ज्ञान से आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना होता है। और वेद भगवान में तो एक ऐसा मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद यजुर्वेद का है, उसमें है कि यदा चर्मवद आकाशम, अगर कोई ऐसा कोई जादू मंत्र वाला योगी हो, कोई ऐसा सिद्ध योगी हो, मान लो कोई ऐसा कि पूरे आकाश को चमड़े के जैसा लपेट ले, शरीर पे पहन ले, वस्त्र जैसे बना ले, संभव नहीं है। ये असंभव है पूरे आकाश को कैसे पहनने का। लेकिन जिस दिन ये संभव हो जाएगा कि पूरे आकाश को एक वस्त्र बना के शरीर पर पहन ले, उस दिन बिना ज्ञान के मुक्ति हो जाएगी। यानी ना वो संभव है ना ये संभव है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद का। और अनेक जगह पर ऐसा वर्णन है। तो आपको निष्काम भाव से कर्मयोग भी करना है, भगवान की भक्ति भी करनी है, उपासना भी करना है, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन चित्त में वो एक लक्ष्य बना रहे। ये सब हम करते हैं उस ब्रह्माकार वृत्ति के लिए, अपने भीतर की अविद्या अज्ञान का नाश करने के लिए। महर्षि वाल्मीकि ऋषि जब भगवान ने पूछा बताइए मैं कहाँ रहूं, तो देखो पहले जो उत्तर था वो ज्ञान वाला था ना। भगवान से सीधे वाल्मीकि ऋषि ने कहा था, राम आपने तो मुझसे पूछ लिया, हमको पूछने में संकोच हो रहा है, पहले ये बताओ कि आप कहाँ पर नहीं। बताओ, ये ज्ञान वाला बात हो गई ना। आप जहां ना हो वो जगह आप बता दो तो मैं आपको कह दूं वहीं जा करके रह। यानी आप सर्वव्यापक हो, ये मैं जानता हूं। आप सर्वव्यापक हो, कण कण में हो, हाँ, ये मैं जानता हूं। और जब भगवान मुस्कुराएं, नहीं फिर लीला कैसे होगी, तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हाँ लीला में, व्यवहार में आप किस भक्त के हृदय में रहो मैं ये बता देता हूं। तो 14 यहां से शुरू होता है। पहला स्थान वही है जो सत्संग के प्रेमी हैं, जिनको राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। यहाँ अयोध्या कांड में जो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें छुपी हैं, सब दिखाई पड़ जाएगा तो हमारी कदर कम कर दोगे, है ना। किसी ने रामायण उठा के देखना शुरू कर दिया तो इसलिए बता रहा हूं। राम कथा के ते ही राम कथा के अधिकारी कौन हैं? जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से बहुत प्रेम है।
उनके हृदय में वास करो। हे राम, जिन्होंने अपने नेत्रों से आपका दर्शन चाहा है, मैं भगवान को देखूं, भगवान को मैं बात करूं, केवल प्रभु से उन्होंने अपनी इंद्रियों को लगा रखा है, उनके हृदय में जाके वास करो। हे राम, जिन्होंने अपनी वाणी को आपके गुणगान से जोड़ रखा है, चलते फिरते आपका गुणगान गाते रहते हैं, उनके साथ में आप उनके हृदय में जाके वास करो, उनके हृदय में वास करो। आप कोशिश करो, ऐसा अगर बना सको अपने जीवन का, तो 1 घंटा यहाँ सत्संग हो गया, आप थोड़ा अपना YouTube पर सुन लो, 1 घंटा घर पे सत्संग, बाद में चलते फिरते उसका चिंतन मनन करो। चिंतन मनन करने में 1-2 जिज्ञासा बढ़ जाएगी, प्रश्न पैदा हो जाएगा, उसको डायरी में नोट कर लो। जब कभी मिलो तो हमको मोबाइल पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। भगवान के साथ एक अपना मन लगा रहे, बस ये बड़ी चीज है। हम आपकी याद करें, आप हमारी याद करो, बस। हाँ? भक्ति का मूल सिद्धांत यही है। ये माना जाता कि सूरदास जी जब भजन गाते थे तो भगवान स्वयं उनके पास बैठ के सुनते थे। सूरदास के नेत्र नहीं हैं, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो बैठ के स्वयं भगवान सुनते थे उनका भजन। कई घटनाएं ऐसी हुई। ब्रज में बड़ी विचित्र घटना हुई। पुजारियों ने देखा ये तो वैसे वर्णन करते हैं जैसे भगवान को सजाया है। आज जिस कपड़े को पहनाया है भगवान को, वही वाला भजन उगाते हैं। पुजारियों ने बड़ा एक दिन परीक्षा लेने के लिए, वो सूरदास हैं, पुजारियों ने भगवान को कोई वस्त्र नहीं पहनाया, स्नान करा के और भगवान को वैसे खड़ा कर दिया। और सूरदास आए और वो जब अपना भजन गाने लगे तो सूरदास हैं, तो उन्होंने भजन क्या गाया, आज मैं हरि देखे नंगम नंगा। तब पुजारी लोगों जो घबराए। जब आप किसी की ध्यान करते हो तो वो भी आपका ध्यान करता है। हाँ, सूरदास भजन गाए के लिए पूरा हो गया, वहां से चलने लगे। अचानक एक ग्वाला आकर के उनकी छड़ी पकड़ा, बाबा सूर्य इधर से नहीं, इधर से आओ, इधर खाई है। और डंडा पकड़ाया और उसके बाद सूरदास का हाथ पकड़ के रास्ता जैसे दिखाते हैं, दूसरी तरफ इधर से चलो बाबा, हम गाय चराने आए थे। और सूरदास जी वो छड़ी से ऐसे पकड़ते पकड़ते भगवान के हाथ तक छुए, बड़ा कोमल। हाँ, कहते हैं जो इनके ये चक्षु नहीं होते उनका थोड़ा छठिन, हाँ, ऐसे ऐसे जो है पकड़ा, तो उन्होंने ऐसे पकड़ा और जब उस पार हो गए तो भगवान हाथ छुड़ा के भागे, हाथ छुड़ा के भागे। तब सूरदास ने कहा, बाह छुड़ा के जात हो निबल जान कै मोहि, हृदय से जब जाओगे तब सबल बनोगे। हाँ, हाँ। जब आप प्रभु का ध्यान करते हो तो भी आपका ध्यान करते हैं। अगला जो गृहस्थों के लिए 2 घर बताया था, एक घर कल बताया था विस्तार में, और एक घर आज और सुनो गृहस्थों के लिए। मंत्र राजो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदान, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी, सबु करि मांगहि एक फलो, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। सियावर राम जी की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हे राम, है गृहस्थ में परिवार हैं, बच्चे हैं, समाज है, सबके बीच में रहते हैं,
लेकिन उनका हृदय आपके साथ जुड़ा है। उसका एक लक्षण देखो, ये हो चलते फिरते उनके मुख से कोई न कोई आपका एक मंत्र का जाप चलता रहता है। महामंत्र मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। महामंत्र मंत्र राज, मंत्रों का राजा। ये चौपाई थोड़ा सा रहस्यमयी है और इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि लिखा मंत्र राज नित जप, मंत्रों का जो राजा है उसका जाप करते। मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ कौन? गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान कन्हई का मंत्र है 12 अक्षर का, भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते, भगवान शंकर जी का है ओम नमः शिवाय। मंत्र तो बहुत सारे हैं और सभी देवताओं की अपनी अपनी गायत्री है। हनुमान जी की गायत्री है, राम जी की गायत्री है। कौन सा मंत्र होगा? चंद्रभाल, तुम जपते रहते हो। हाँ, हमने देखा है जपते रहते हैं चलते फिरते। कौन सा होगा? अयोध्या वाले 6 अक्षर को मंत्र को महामंत्र कहते हैं। अब इनका अयोध्या से बहुत है ना, तो इसलिए जो है तुम्हारे वाले पर हम ठप्पा लगा दे रहे हैं। तो वो अयोध्या के महापुरुष लोग जब जा करके बताते हैं तो वो 6 अक्षर का, उसका नाम है षडाक्षर मंत्र। मंत्र हम नहीं बोल रहे हैं, मंत्र बोल देंगे तो अगर तो आप लोग तो हमारे सेले हो जाओगे फिर। हाँ, तो फिर जो है मंत्र क्या हुआ? कौन सा 6 अक्षर का? 6 अक्षर वाला मंत्र नहीं पता? फिर का अयोध्या में रहे हो? ये अयोध्या के पैदा हुए हैं, बताओ। केले खाए अयोध्या में और मंत्र राज समझे नहीं। हाँ, तो अयोध्या वाले कहते हैं ये सब ज्ञान ध्यान उनकी बात है, काशी वालों की। अब तो सीताराम सीताराम बोलो, बेड़ा पार हो जाओगे। सीताराम सीताराम सीताराम, है ना। अयोध्या में जाओगे तो सब सीताराम वाले। मंत्र राज 6 अक्षर का मंत्र होता है, उसका जो निरंतर जाप करता रहता है। जो आपका गुरु मंत्र है वही मंत्रों का राजा है। हाँ, जो गुरु मंत्र है वही सभी मंत्रों का राजा है। वही आप मंत्र शब्द का देखो कई अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ है मां और त्रा, 2 अक्षर है ना, मां और त्रा। तो मां को जोड़ो मननाथ, मननाथ। त्रा माने त्रायते, मननाथ त्रायते इति मंत्र। जिसका जाप करने से, मनन करने से, जिसका स्मरण करने से आप भवसागर से तर जाते हो, मननाथ त्रायते इति मंत्र, उसी को हम कहते हैं मंत्र। अब वैसे दुनिया में एक मंत्र शब्द और बड़ा बढ़िया अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सलाह। दशरथ जी के सचिव का नाम था सुमंत्र, अच्छी सलाह। ऐसा रास्ता कोई बतावे जिससे आपका हित हो, जिसके आपका भला हो, जो आपका हित चाहता है उसने कोई। और ज्यादातर मैं कहूंगा आप लोग कम से कम इतना हमारी बात को स्वीकार करना, मानो। हाँ, माता पिता कभी आपका अहित नहीं चाहते। ये मेरे चित्त में बात बैठी। माता पिता कभी आपका अहित, भले हमारे विचारों से उनका मेल न खावे, ये बात अलग है। हाँ भाई, हमारे पिताजी मान लो 50 साल 70 साल के हैं, हम आज के समय के हैं, तो हमारे उनके विचार में हो सकता है सामंजस्य ना बैठे। हाँ, अब हमारे पिताजी कहेंगे गाड़ी तेज मत चलाओ, माँ कहेगी मोटरसाइकिल तेज मत चलाओ, लेकिन अगर आप धीमे चलाओ तो अगल बगल वाले कहेगा इसको चलाना नहीं आता, तो बच्चा कैसे ज्यों ज्यों करेगा। तो हमारे विचार उनसे मेल नहीं खाते, लेकिन माता पिता कभी आपका अहित, आप लोग खुद अपने अनुभव से सीखो। हाँ, बच्चे से ना भी पटती हो, मैं कह रहा हूं लड़ाई हो गई माँ बेटे में, बोलचाल बंद हो जावे, उसके बाद भी माँ का हृदय बच्चे के लिए रोता है। हाँ,
अभी हम एक घटना, कोई माँ आकर के अपने बच्चे के लिए रो रही थी, तब हमको याद आया। हाँ, तो माता पिता ऐसे गुरुजन हैं, माता पिता आचार्य, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अच्छा, आचार्य लोग भी, गुरुजन कभी अपने शिष्य का कभी अहित नहीं चाहते। ठीक है, अगर मान लो वो शिष्य दूर हो जाता है, कई बार आश्रम छोड़ करके नहीं मैं जा रहा हूं, तब भी आचार्य लोग चाहते हैं उसका हित हो, उसका कल्याण, उसके लिए कोई न कोई उपाय। ये माता पिता और आचार्य, उनकी बात जो होती है, वो जो सलाह देते हैं मेरे कल्याण के लिए, वो मंत्र है। मंत्र माने सलाह। कौन सी? हाँ, कौन सी सलाह? ओ चाड़ूर मुष्टिक वाली सलाह नहीं, कंस वाला सलाह नहीं। कौन सी सलाह? कल्याण करने वाली। एक खास करके हम 3 नाम ले सकते हैं, माता पिता आचार्य। ये 3 के लिए मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। औरों की तो बात, उसमें कहीं स्वार्थ घुस गया, कुछ और घुस गया। तो एक मंत्र शब्द का बड़ा खराब अर्थ है, अच्छा भी है तो खराब भी है। समय के साथ में शब्दों का भाव बदल जाता है। हाँ, खराब वाला भाव ये है कि हमारे लड़की की शादी हो गई और बहू आ गई, उसके बाद जो माँ होती है वो सोचती है कि बहू आएगी तो मेरा पाँव दबाएगी, हाँ, मेरी सेवा करेंगे। अब आजकल के लोग मुंह धो रखो। हाँ, पुराने जमाने में होता था, बहुएं पाँव दबा के सोती थी। हाँ, कोई जवाब नहीं देता। हाँ, अब दोनों तो नहीं बैठे, कोई सास बहू। हाँ, तो अब आजकल तो वो समय तो थोड़ा परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा बेटा है ना महाराज, उसका भी ठीक है, हमारे माँ ने तो 25 साल पाला है, लेकिन जब बहू आ गई तो धीरे से उसका भी मन उसके साथ जुड़ेगा, उसी के कारण आई है वहां से। तो होता क्या है कि अब वो जितना समय अपनी माँ और पिता और बहन के साथ बिताता था, उतना समय नहीं बिताता। अब कहाँ, तो समय तो बटा। जब समय बटता है तो माँ को गुस्सा आता है, फिर वो ज्यादातर फिर माँ और बेटी 2 मिलकर के और वो तीसरी की जो है दुश्मन हो जाती हैं। नहीं समझ आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ आ रहा है? आपकी गृहस्थी की बात है। तो हमसे बोला, किसी ने हमसे बोला, स्वामी जी मेरा बेटा तो श्रवण कुमार ही था, जब से ये आई ना, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा ना जाने कौन से मंत्र पढ़ा, मेरा बच्चा मेरे हाथ से क्या हुआ? सबका लगता है अनुभव हो रहा है क्या? हाँ? मंत्र वहां भी बोलते हैं लोग, तो वो मंत्र गलत अर्थ में लिया जाता है। वहां मंत्र का अर्थ बोलते हैं लोग, हाँ, लेकिन वो गलत अर्थ में होता है। अगर आप परिवार में शांति चाहते हो ना, तो थोड़ा छूट दो, पकड़ के रखने की कोशिश मत करो। प्रेम में ये नहीं कि कबूतर का गला पकड़ के रखोगे, हाँ, छूट दो। हाँ, आप तोते को पिंजरे में बंद कर लेते हो, तोते को, लेकिन कबूतर का स्वभाव है, कबूतर को आप खुला छोड़ते हैं। कबूतर को पालने वाले जानते हैं। हमारे यहाँ चारा मिलता है, पानी मिलता है, उसको रखने की व्यवस्था है, कबूतर खुला छोड़ दिन भर उड़ता है, लेकिन शाम को कबूतर अपनी जगह पर आ जाता है ना? तो प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में बहुत पकड़ के रखने का नहीं होता है ये विषय। हाँ, तो मंत्र राज नित जपह तुम्हारा, हे राम, जो जीवन में प्रतिक्षण आपके महामंत्र का जाप करते रहते हैं। जिसको गुरु मंत्र मिला है उसके लिए गुरु मंत्र, और नहीं तो कोई भी एक मंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये भी मंत्र है। एक काली संतरणोपनिषद का मंत्र है। इस एक मंत्र की विशेषता है कि इसमें आगे ओम नहीं लगता, और फिर भी एक कल्याण करने वाला है। वेद में जितने मंत्र होंगे उसमें सब में आगे
ओम लगेगा, ओम लगेगा। अब ये सब मंत्र के विषय हैं। मंत्र के साथ में एक उसका बीज मंत्र होगा, जैसे ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 अक्षर सुना है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम, चामुंडाय बिच्चे। हाँ, तो ऐम ह्रीम क्लीम ये बीज मंत्र है। ऐसे मंत्र के साथ एक बीज मंत्र होता है, और कुछ मंत्रों के साथ बाद में स्वाहा लगता है। तो ये सब उसके मंत्र के अलग अलग हैं। वो सब का सब हम लोगों से सीखना चाहिए, गुरु जी के पास बैठ के सीखना चाहिए। यहां तो इतना है कि हे राम, जो आपके महामंत्र का जाप करता है, निरंतर चलते फिरते महांत्र राज नित जपहि तुम पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। लो ये बात देखो, पूजहि तुम्हें, हे राम जो आपकी पूजा करते, घर में ठाकुर जी विराजमान है, मंदिर बना रखा है, वहां हमारे भगवान विराजमान हैं। कई बार अपने परिवार में अच्छे रास्ते पे लगाने के लिए अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। पूजहि सहित तुम्हें सहित, हाँ, अगर कहीं श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना है और उसमें जोर भी देना पड़ता है तो हम उसमें दोष नहीं मानते। भाई आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जबरदस्ती भेजते हो कई बार। हाँ, कई बार जो है ये 34 में वो स्कूल के सामने में खड़ा होता था, याद है ना? हाँ, वो जहाँ एक गेट बना था, जब मैं सवेरे घूमने जाता था, हाँ, तो वहां पर खड़ा होता, तो वहां वो माँ पकड़ के लाई, गाड़ी से उतरी, वो बच्चे को छोड़ा, वो बच्चा रोज वहां सा चेहरा माँ की तरफ बार बार देखता है, और माँ कहती बाय बाय टाटा। वो बच्चा जाना नहीं चाह रहा स्कूल, और फिर भी माँ उसको जबरदस्ती स्कूल भेज रही। क्यों? क्योंकि वो बच्चे का हित करेगा, बच्चे का कल्याण करेगा। तो श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे मार्ग में अगर जबरदस्ती करनी पड़ती है, हम उसमें, जब इंजेक्शन प्रेम से लगवाते है बच्चा की जबरदस्ती, हाँ, दवाई, हाँ, फिर भी आप उसको खिलाते हो। तो अगर आप एक नियम बना लो, घर में आरती के समय सबको खड़ा होना होगा। जब शाम को आरती होगी घर के सारे लोग खड़े हो, सवेरे सब बिना मत्था टेके भगवान को कोई नहीं जाएगा। अगर कोई नहा करके मत्था नहीं टेकेगा तो उसको चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। अभी मत कहना मैं नारद वाला काम कर रहा हूं, लड़ाने वाला। हाँ, लेकिन अगर मस्तक ना स्नान करके भगवान को मत्था नहीं टेकता तो चाय नाश्ता उसका बंद। क्या वो नहीं चलेगा क्या? अब आवाज नहीं आई, देखो अब। पूजहि तुम्हें सहित परिवारा, परिवार के साथ आप भगवान की आराधना करो। नहीं तो आप कभी भजन गाने वालों से सुनो, एक कह देना एक भजन गाओ, फरमाइशी कोई भजन, जाके प्रिय ना राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जत्य। जिसको हमारी भक्ति का मार्ग अच्छा नहीं लगता उसके साथ मेरा कोई नाता नहीं। ठीक है, आपके विचार आपको मुबारक, हम आपके विचार से विरोध नहीं करते, अपने विचार के अनुसार तुम जियो, हमारे विचार के अनुसार हमको जीने दो। हम रामायण पढ़ेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, हम भगवान की पूजा करेंगे, और कोई छोटा बच्चा है, घर ही का बच्चा है, तो कहता है नहीं नहीं इसमें क्या रखा है, नहीं रखा है तो तू अपने हिसाब से जी। लेकिन माँ बाप महाराज क्या कहें, बच्चा हमारे भगवान का विरोध भी करेगा और हम ही उसको नाश्ता बना के खिलाएंगे भी, कपड़े भी खरीदवाएंगे। हाँ, हमारे संस्कार में कहीं गलती है, हमने उसको संस्कार अच्छा नहीं दिया, और क्या कहूं। आप ऐसा संस्कार दो ना। कल जैसे एक शब्द में बोल रहा था, शायद ध्यान होगा, कि ज्यादा पढ़ाना चाहिए कि नहीं, तो मैं पढ़ाने के पक्ष में हूं, लेकिन संस्कार के साथ। हाँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये संस्कार बिठाओ, मातृदेवो भव पितृदेव। नौकरी और पैसा, नौकरी और जॉब, ये नंबर 2 और नंबर 3 पर, टॉप पर कौन हो? हमारी फैमिली, हमारा परिवार। हाँ, ये नहीं कि छुट्टी नहीं, आज घर में पूजा है,
और बच्चा कह देवे कि हमको छुट्टी नहीं है। आज घर में सत्यनारायण की कथा है और फिर हमारे घर का कोई बच्चा कहे कि नहीं आज हम छुट्टी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हो? चोट लग जावे तो, अस्पताल जाना पड़े तो। महाराज अच्छे काम के लिए फिर वो नौकरी से छुट्टी नहीं लेगा और बीवी बच्चों के साथ घूमना होगा ना लक्ष्मण मेला में, तो सब छुट्टी मिल जाएगी। तो कम से कम हमसे थोड़ा कड़वा भी सुनने के लिए तैयार रहना। तो पूजहि तुम्हें, हमको वो अच्छा लगता है महाराज। कई बार आप अब यहीं पर रोज देखते हो एक छोटी बच्ची आती है, प्रसाद ले लो स्वामी जी, हम ही को प्रसाद देती है, तो अच्छा लगता है महाराज। हाँ, परिवार के साथ। हाँ, जितनी बार हम वरुण जी के घर पे रुकेंगे इनके बच्चे पूरी हमारी सेवा में लग जाते हैं। पूजहि तुम्हें, वो बात बहुत, आप देखो साफ साफ रामायण पढ़िए ना, ये रामायण में लिखा है ना, रामायण लिखा है। हाँ, किसी दिन मैं देखो अब एक थोड़ा ज्यादा कड़वा बोल दूं, हमने अपने बच्चे से कहा भगवान को जाके आरती दीपक जला के आ। बच्चे ने कहा हमको पसंद नहीं भगवान भगवान को। और ठीक है भैया, तू 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, पढ़ लिख गया है, भगवान ने बड़ी कृपा है, तुझको नहीं पसंद है, भगवान पर नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं। फिर 10 मिनट बाद बोले मम्मी चाय, मैं तेरी नौकर हूं, तेरी नौकर हूं, चाय बना के दूं, बना ले। जब बच्चा कहता है कि हमको ये पसंद नहीं, तब फिर हम क्यों नहीं कह सकते कि हमको फिर ये व्यवहार तुम्हारा पसंद नहीं, मैं क्यों खाना बना के दूं? कोई तुम्हारा सर्वेंट हूं, कमा के क्यों दूं? जाओ कमा लो, अपने अपने विचारों के अनुसार जी लो जहां जीना है। आप लोग त्याग नहीं सकते हो, आप लोग कंप्रोमाइज करते हो तो धक्के खाते हो, जूतियां 100 जूते खाएं तमाशा। क्यों? एक झटके में हमारा आप कह सकते हो बड़े लोग, ये छत एक एक ईंट चुन के बनाया है, मेहनत से बनाया है, इस छत के नीचे रहना है तो चाहे जो हो, बेटी दमाद बेटा बहू जो भी हो, मेरा कहना मानना पड़ेगा। और नहीं बड़े समझदार हो तो जाओ बनाओ, एक फ्लैट खरीद लो, घर बना लो, अपने हिसाब से जियो, हम भी आएंगे हमको भी रोटी खिला देना। नहीं हिम्मत है ना, कैसे कहा जाए? बच्चा मेरा कहना नहीं मानता और फिर भी आप समझौता करते रहते हो। आप कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य का सिद्धांत पढ़िए, उनके यहाँ पर 8 श्लोकों में मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत पुष्टि मार्ग में। उन्होंने कहा अगर आपका पूरा परिवार मिल के भगवान की पूजा करते हो तो बहुत अच्छा, सब मिल करके भगवान की आराधना करो। ये मेरे वेदांत का नहीं है, शंकर मत नहीं है, ये दूसरे मत का बात। सब मिल के भगवान की पूजा करें। उन्होंने कहा अगर परिवार में किसी को पसंद नहीं तो आचार्य श्री कहते हैं तुम स्वयं भगवान की पूजा करो। और तीसरे श्लोक में पूछा कि अगर हमारी पूजा आराधना भी किसी को पसंद नहीं आती तो वहां पर लिखा तत्यागे दूषणम नास्ति, उसके त्याग में कोई दोष नहीं है। भरत जी ने त्याग दिया, कभी मां नहीं कहा कैकेयी को। हाँ, मीरा की भक्ति से लोग परेशान थे, महल छोड़ दिया उन्होंने। उस जमाने की राजघराने की बहू, आज भी राजस्थान में जाओ तो इतना घूंघट काटती हैं माताएं 60 साल की। कैसे आप मीरा के भजन गाते हो? मीरा की उस मना स्थिति को तो सोचो। एक कायरों का मार्ग नहीं है भक्ति। भक्ति कोई हंसी खेल नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण। तो भक्ति, ये लोग जरा बातचीत करते हैं भक्ति भक्ति, अरे भक्ति कोई ऐसी है, भगवान के लिए मैं सब छोड़ने के लिए अगर तैयार हूं तब मैं समझूंगा कि आप भक्ति हो, भक्ति करते हो। मैं सीधा कह रहा हूं, आपका परिवार है, आपके बेटा बहू बेटी दमाद पोता पोती छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी हैं, सब मिल करके अगर भगवान की पूजा करो आरती करो तब तो कोई बात है। हाँ नहीं, अगर वो फिर वृंदावन वाली कथा सुन लो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हाँ तो 50 साल हो गया, ना बिहारी आए ना। कड़वी कड़वी सच्चाई आप सुनो ना।
हम कल्पना लोक में नहीं जीते। यथार्थ की धरती बहुत कठोर है। यथार्थ का जीवन आप देखो। हाँ, मैं सीधा करो, मैं बार बार कहता हूं, हमारा अपना आश्रम है, हमारे आश्रम में मेरा अनुशासन चलेगा। नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो हाँ, क्या बीके सिंह, नहीं पसंद है तो भरो, गेट खुला है। वीरेंद्र वगैरह देखो, ये लोग हमारा जो नहीं पसंद है, बड़ा गेट खुला है, कभी बंद नहीं होता, उठाओ झोला जाओ। तो आपका घर है, आपने मेहनत से बनाया है, 20 साल तक आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, समय लगाया है, धन लगाया है, प्रेम किया है, तो मेरा कहना क्यों न माने? क्या हुआ? अब नहीं मान सकते हैं, ये तो घर फोड़ने वाला काम हो जाएगा। अब सर का संभव है। बस तो इसीलिए कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है ये मार्ग। तब श्रुति ने तलवार की धार पे चलने की जैसे कहा ना, तलवार की धार पर चलने जैसा। बचपन से हाँ हाँ। कौन? हाँ हाँ। अच्छा, इसका मतलब हमारा ये सत्संग शुरुआत में सुनना था, है ना? हाँ, शुरुआत में सुनना था। अब बच्चे हो गए 25-20 साल के, 30 साल के हो गए, है ना? और अब तुम बुजुर्ग लोग हमारा वाला सिद्धांत पालन करो तो कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है हाँ अलग चला है, वो पहले से जा चुके हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, पहले से जा चुके हैं। बताओ, अब किसी का कोट द्वार में जाके बैठा हुआ है, तुम यहाँ भजन करते रहो खूब। हाँ, फोन पर जो है बात कर लेना। हाँ, समझ लो, किसी का कोट द्वार में है, किसी का जो है कनाडा में बैठा हुआ है, किसी का यूएसए में बैठा हुआ है, किसी का इंग्लैंड में बैठा हुआ है, बैठे रहो आप। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई देखो, रामायण की भक्ति मेरी इतना है, एक पंक्ति, जिसको भगवान की भक्ति प्रिय नहीं उसके साथ मेरा कोई नाता नहीं। मैं बार बार कहूंगा, भरत जी ने अपनी मां को कभी फिर मां नहीं कहा। भगवान राम राजा बने, उसके बाद एक दिन भगवान राम ने भरत जी से कहा, भरत कुछ दिनों के बाद एक बात मेरी मानोगे? भरत एक बात मेरी मानोगे? भरत जैसे भाई जिन्होंने राज्य त्याग दिया, सामने रखा हुआ है महाराज था राज्य, हाँ, तपस्या में जीवन जिया, वो भरत भी उस समय कहते हैं, भैया आप जो कहिए सो मानूंगा, बस महारानी को मां कहने के लिए मत कहना। हमेशा महारानी राजरानी बोलते थे, महारानी को मां कहने के लिए मत बोलना। तो वो चीज है। हाँ, जिसको भगवान, मेरी भक्ति जिसको पसंद नहीं आती, मेरा भगवान से प्रेम जिसको पसंद नहीं आता, फिर भाई आपके साथ हमारा भी क्या क्या लेना देना। पूजें सहित तुम, हाँ, तारपन होम करहि विधि नाना। अब लो ये देखो, अगर गृहस्थ में हो तो आपके जो अपने बुजुर्ग हैं, जो आपके श्रेष्ठ जन हैं, उनके प्रति आपका श्रद्धा भाव भी तो हो। तर्पण किसके लिए करते हैं हम? पिता के लिए तर्पयामी, दादा के लिए तर्पयामी। तो जो जीवित हैं उनके लिए भी, और जो जीवित नहीं है चले गए हैं उनके लिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ऋण है, कर्जा है। जिन्होंने आपको गोद में खिलाया है, दादा ने हमको लेके गोद में खिलाया है, और हो सकता है कि जब मैं उनके लिए कुछ करने वाला हुआ तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो उनका ऋण तो है ना मुझ पर। तो उनकी बनाई जमीन को हमने यूज किया ना, आप कहते हो पैतृक संपत्ति है, तो उन पर भी ऋण है। तो अब उनके लिए आप शास्त्र की विधि के अनुसार कम से कम 14 दिन का समय होता है श्राद्ध में, तो तर्पण आदि करना, तर्पण होम करें विधि ना करना चाहिए। अब अभी तो पता नहीं, एक नया चलन हो गया,
किसी का परिवार में शरीर पूरा हो गया तो कहते हैं तीसरे दिन हवन वन कर दो, खत्म। हाँ, है ना ऐसा? हाँ, ऐसा उन्होंने मेरे लिए पूरा जीवन लगाया। मतलब 20 साल हमको पाला, 25 साल हमको पाला, पढ़ाया लिखाया, अपनी शक्ति श्रम, और हम उनके लिए जो है 13 दिन भी नहीं दे सकते। 13 दिन भी नहीं। कैसा लगता है आपको सोच करके? कम से कम आप जितने मेरे सत्संग से सुनने वाले हो, अगर घर में किसी का शरीर पूरा होता है, जैसी विधि है शास्त्र की वैसी 13वीं होनी चाहिए। हाँ, मैं उसके मत में हूं। हाँ, हमको अभी जैसे देखो वरुण के बेटे की शादी हुई। हाँ, रिसेप्शन में बहुत सारे लोग थे, शादी में भी बहुत सारे लोग थे। वहां पर म्यूजिक कौन सा बज रहा था? डीजे रंबा हो। हाँ, सुना था कौन सा बज रहा था? हाँ, रामायण की चौपाइयां बज रही थी ना, सब लोग थे ना। हाँ, तो अब करो अपने जीवन में, अप्लाई करो कुछ ना कुछ। उनके यहां 10 डीजे वो बजवा सकते थे ना। हाँ, लेकिन रामायण की चौपाइयां बज रही थी महाराज। हाँ, और वो लड़की भी मेडिकल साइंस से पढ़ रही है। वो तो मेरे ख्याल में एमडी कर रही है ना, शायद एमडी कर रही है। तो अपने जीवन को बदलो। अगर मेरा सत्संग सुनना है और जीवन में कुछ बदलाव चाहिए तो दृढ़ता पूर्वक, कभी समझौता नहीं। 3 दिन में हम श्राद्ध वगैरह करके छुट्टी करें, कौन बैठेगा 13 दिन? अरे हम बैठेंगे 13 दिन। हाँ, वो हमारे दादाजी थे, हमारी दादी थी, हमारे पिताजी थे। तर्पण होम करे ही विधि ना विप्र जिवाएं। अभी हम लोगों की हमारी बात है भैया। विप्र जिवाएं देहि बहु दाना, माने दाना नहीं, दान। अब ये तो जो है, आप क्या समझ रहे हैं? चावल दाना दाना। बुलाओ, भोजन कराओ, साथ में दक्षिणा भी देना। तो अब अगली चौपाई अब नहीं मैं बोलूंगा, आप लोग समझ लें। मैं पढ़ देता हूं, आप लोग समझिए। वाल्मीकि ऋषि क्या करें? तुम्हते अधिक गुरहि जिया जानी, सकल भाय से वही सनमानी। समझ में आ रहा कि नहीं? तुम्हते अधिक गुरहि जिया जानी। अब इसके ज्यादा हमको हिंदी नहीं आती। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। इतना सब करने के बाद फल क्या चाहिए? क्या फल चाहिए आपको? मनोकामना क्या है? वो कहते हैं मनोकामना तो बस एक, भगवान की भक्ति बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े। जैसे कहा धर्म न अर्थ काम रुचि। हाँ, वो भगवान से प्रेम बढ़े बस। हे राम, ऐसे भक्त के हृदय में वास करो, वो भले गृहस्थ में हो तो भी। हाँ, अब देखो गृहस्थ में भी भक्ति हो सकती है, बहुत बढ़िया। गृहस्थ में परमात्मा मिलते हैं, लेकिन तैयारी तो हमको करनी। एक संत से किसी ने कहा कलयुग तो बहुत बढ़ गया, भगवान अब नहीं प्रकट हो रहे हैं। बोले भगवान बिल्कुल तैयार हैं अवतार लेने के लिए, लेकिन अब देव की वसुदेव हूं मैं तब ना। अब देव की वसुदेव जैसे कहां है? तो आप लोग अगर इस तरीके से साधना भजन करो, ये 5वां घर हो गया जी। अभी एक ही घर है आज, कितना हो गया? 5। 6ठा घर। 6ठा घर। अब बाहर से निकल के अंदर आ जाओ अंतःकरण में। अब देखो, अभी तक बाहर की बात थी, आप तर्पण करो, होम करो, सत्यनारायण की कथा कराओ, ये सब बाहर का था। मंत्र का जाप करते रहो। अब भीतर की तरफ अंतःकरण में, अंतःकरण
काम कोह मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराय। देखो 2 ही लाइन में है छठा घर। ये पूरा का पूरा आपके दिल के निर्माण की बात है। ऐसा हृदय बनाओ ना। हम लोग हमारे महात्मा लोग बहुत ऐसी बात कहते हैं, कहते हैं कुकुर भी कहीं बैठता है तो पूंछ से साफ करके बैठता है। कुकुर नहीं समझे ना, कुत्ता भी कहीं बैठेगा तो साफ करके बैठता है। हम लोग जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ जब जाते हैं, बाई रोड जाओ तो देखोगे सड़क पर बीचों बीच बहुत सारे पशु, गाय बैल आदि सड़क के बीचों बीच दर्जनों बैठे मिलते हैं। तो कई बार मन में आता है कि सड़क के बगल में तो इतनी जगह खाली है, वहां क्यों नहीं सड़क के बीच में क्यों बैठता है? हाँ, सड़क का बीच साफ है। तो जब जानवर को भी साफ जगह पसंद है तो आप नारायण को लाना चाहते हो तो नारायण भी तो साफ हृदय में ही आएंगे ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र। तो हृदय को भी साफ करो। हाँ? भाई शबरी की यही भक्ति है और कुछ नहीं। गुरु जी यही बता के गए थे, राम जी जिस रास्ते से आएंगे उस रास्ते को साफ करो, कंकड़ पत्थर ना होवे। और फूल बिछाया, साफ किया माने दोषों को दूर किया, और फूल बिछाया यानी सद्गुण भीतर। बस अपने और भगवान के आने का रास्ता कौन? आपका हृदय, आपका मन। पता नहीं कब भजन सुना था, तेरे मन मंदिर में राम, झाड़ू रोज। दोस्त अपने हृदय को साफ करो। कौन? जिनके हाँ काम कोह कामना, ये सब 6 दोष माने जाते हैं। इसको कहते हैं 6 दोष। 6 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य माने ईर्ष्या, उसी को यहां पर कहा द्रोह। काम, कोह, मद, मान, न मोह। अब इसका विस्तार बहुत सारा वेदांत में है, शास्त्रों में है। ऐसे भक्त के हृदय में जिसके भीतर संसार की कोई, अच्छा देखो एक चीज और है ना, संसार की चीजों का लोभ बुरा है और भगवान की भक्ति का लोभ, देखो सत्संग का लोभ, हाँ ये अच्छा है। संसार की वस्तु का जो है, अच्छा दूसरी बात, संसार में संतोष अच्छा है। संसार में संतोष अच्छा है। कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समझ। लेकिन भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, हाँ आप संतोष कर लो, बहुत सुन लिया गीता अब, तो है ना, बहुत सुन लिया, मतलब संतोष यहाँ अच्छा, बहुत थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पर क्या चीज हमको लागू होता है। तो जिनके भीतर कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, ईर्ष्या, राग, ये सब, जिनके कपट दंभ नहीं मान, जिनके हृदय में कपट ना हो। कापट, पट, पट माने वस्त्र, आगे का लगा दिया, कपट माने पर्दा ना होवे। जब आप कुछ पर्दा लगा के जाओगे तो भगवान भी अपना असली पर्दा, घूंघट के पट। हनुमान जी भगवान के पास पहली बार गए तो कैसे गए? सबसे पहली बार हाँ, सुग्रीव ने कहा जाइए पता लगा के आइए, अगर बाली ने भेजा हुआ हो और हमारे दुश्मन हो तो वहीं से इशारा करना, मैं भाग जाऊंगा। और उस समय हमारे हनुमान जी, चूंकि सुग्रीव ने कहा था विप्र रूप धर के जाओ, तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए, मतलब अपने असली रूप में नहीं गए। जब वहां चर्चा हुई और फिर उसके बाद परिचय पूछा, हनुमान जी ने परिचय पूछा, तो भगवान ने अपना परिचय दिया, अयोध्या के राजा दशरथ का मैं बेटा हूं। हम तीनों आए थे, मेरी पत्नी को यहां पर कोई ले गया, विप्र फिरऊं हम खोजत ते, हम अपनी पत्नी को खोजते। तब पहचान लिया हनुमान जी ने, पहचान लिया और फिर उनके चरण में पड़े।
एक मंदुमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन। जब हृदय में पड़ गए और असली रूप में आ गए तो हनुमान जी को हृदय से लगाया भगवान ने। कब हृदय से लगाया? जब असली, हाँ, जब तक ब्राह्मण बने थे तब तक भगवान ने उनको प्रणाम किया, विप्र देवता प्रणाम। भगवान को पर्दा पसंद नहीं है। पर्दा मान कपट माने जैसा भीतर भाव है वैसा बाहर ना होवे, भीतर कुछ बाहर कुछ, बस यही है कपट। और क्या कपट माने जो है, अब कपट ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? दंभ, जिनके कपट दंभ, दंभ माने, दंभ माने देखो ये कई शब्द पर कितने मत हो जाएंगे। दंभ माने हमारे भागवत में एक वर्णन आता है बकुला, उसका नाम है बकासुर। बकासुर कंस का भेजा था, वो आया था जमुना जी के किनारे और ऐसे चोंच फैला के खड़ा था, ध्यान कर रहा था। वो बकुला क्या करता है? काक चेष्टा बकुला के, हाँ, ध्यान मुद्रा में। हाँ, और फिर उसके साथ भगवान का व्यवहार हुआ, भगवान ने उस बकासुर का वध किया था। तो बकुला जैसा है, वो ध्यान नहीं कर रहा है। वो ध्यान किसका कर रहा है? सामने कोई मछली आवे और खाऊं, लेकिन देखने में क्या लग रहा है हमको? ध्यान कर। और कभी बकुले को देखो, हम लोग गंगा जी किनारे देखे तो ऐसे जो टांग ऐसे खड़ा होगा ना, तो दूसरा वाला टांग ऐसा कर लेगा, यानी एक पांव पे खड़ा होता है, बिल्कुल हिले डुले बगैर। हाँ, जो ध्यान नहीं कर रहा है वो ध्यान दिखाता है। हाँ, बहुत बार होता है दंभ माने दिखावा, दंभ माने दिखावा। हाँ, एक बहुत पहले एक जगह पर मैं गया, लखनऊ के निषादगंज में कोई कॉलोनी है, वहां पे घर पे गया। संयोग की बात है, सवेरे में 7 बजे पहुंच गया, 7:30 बजे कोई बात थी, पुरानी बात है। तो जब वहां पहुंचा तो लड़की थी घर में, उसने हमको जो है ड्राइंग रूम में बिठाया। स्वामी जी कैसे आए? हमने कहा कुछ बात है। तो अंदर उसने कहा पिताजी पूजा कर रहे हैं। पिताजी पूजा कर रहे हैं, ओके, हम बैठ गए। आप फिर उनकी पूरी पूजा, घंटी की आवाज़ हमको सुनाई पड़ने लगी और आरती वगैरह। तो करीब 15-20 मिनट के बाद मैंने उस बच्चे से पूछा, तेरे पिताजी रोज इतनी पूजा करते हैं? तो उसने कहा स्वामी जी आज कुछ ज्यादा ही हो रही है। समझ में आ गया क्या ना? हाँ, हाँ। अब नहीं बताने की जरूरत है ना। हाँ, हाँ। हाँ? कपट में छुपाना प्रधान है और दंभ में प्रदर्शन प्रधान है। कपट जैसे घूंघट हुआ, पट पड़ गया, तो कपट में छुपाता है आदमी और दंभ में प्रदर्शन हो गया, बस। हाँ, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे राम, ऐसे जिनका दिल है, ऐसे जिनका हृदय है, अंतःकरण है, उनके हृदय में जा करके तुम वास करो। काश ऐसा मन हो सबका। अगला घर देखते हैं। अगला घर चलेगा कि नहीं? अच्छा, स्कूल में कितने % में पास करते हैं? तो 14 में से 33% कितना होगा? 14 घर हैं, 14 में से 33% कितना हो गया पास मार्क? 4 होगा, 4 होगा। हाँ, तो अगर 4 भी आपके भीतर बन गया तो पास। हाँ, यही ना। वैसे मैं तो और कह दूंगा, 2 घर भी ठीक ठाक, पूरा ठीक ठाक बन जावे तो बेड़ा पार। हाँ, इनमें से 2 ही पकड़ लो, काफी है। थोड़ा सा सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहाँ सत्य प्रिय बचन विचारी,
जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाणी गति दूसर नाही। राम बसहु तिन्हके मन माही। राम बसहु, देखो जहां पर ऐसे शब्द आएगा वहीं पूरा हो जाएगा। हे राम, सबके प्रिय, सबके हितकारी, ये आपके भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी बात है। और लगभग आप बाहर के जो दर्शन हैं, हमारे भारत में जो पैदा हुए, हमारा सिख समाज, हमारा बौद्ध समाज, जैन समाज, ये हमारे भारत के दर्शन हैं, भारतीय दर्शन। लेकिन जो बाहर के हैं उनमें एक चीज आप नहीं पाओगे, जो हमारे ऋषियों की बात थी। हमारा ऋषि कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख, किसी को भी दुख की प्राप्ति न। ये आपका भारतीय ऋषि कहता है, प्रार्थना करता है। बाहर के लोग कहते हैं जो हमारा मत माने उसका भला, और जो हमारा मत ना माने उसका सिर तन से, जो यही ना, कहते जो हमारा मत माने उसका भला, जो नहीं मानेगा वो काफिर है। आप थोड़ा गौरव अनुभव करो कि आप ऐसे धर्म में पैदा हुए हो। हाँ, आप सनातन धर्म में हुए हो। हम लोगों के यहां एक शब्द चला, हाँ, हम लोगों के यहां चला, या मालिक सबका भला, जो दे उसका भी। हाँ, हमारा महात्मा कहता था महाराज, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। जो हमारी बात मानता है उसका भी, जो नहीं मानता वो भी भगवान की बनाई सृष्टि में है। तेरा हित हो जा, आशीर्वाद है। हमारा ऋषि सबका कल्याण चाहता है। देखो, सबके प्रिय, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबसे प्रेम है उनका। कोई ऐसा भगवान का भक्त है जिसका सबसे प्रेम है और सबका भला चाहता है। राम दुख सुख सरिस, जब सबका भला चाहता है तो चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, दोनों परिस्थिति में वो बस समत्व में रहता है। सुख दुख, हाँ ये देखो, हाँ, सुख और दुख। हाँ, दुख माने, दुख क्या कहेंगे? हाँ, देखो, दुख की परिभाषा है प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, है ना। और सुख की परिभाषा होगी अनुकूल वेदनीयम सुखम। अनुकूलता का ज्ञान होना, वेदनीयम, अनुकूल का ज्ञान होना, इसका नाम है सुख। भाई कई बार अगर डॉक्टर ने वो इंजेक्शन भी लगा रहा है तो भी अंदर से हमको अच्छा लगता है कि हमारी बीमारी ही दूर हो जाए। अनुकूल वेदनीयम, हमारे अनुकूल है इस समझ का नाम है सुख, और मेरे प्रतिकूल है इस समझ का नाम है वेदनीयम। वेदनीयम समझ, एक दिन शायद किसी ने कहा आनंद का विलोम है वेदना, ऐसे कटवैठी नहीं चलती। आनंद का विलोम कोई कह दे कष्ट है, आनंद का विलोम है व्यथा, ऐसे नहीं चलेगा। हर शब्द कोई न कोई शास्त्र के संस्कृत से निकलता है। वेदना शब्द निकलेगा विद धातु से। विद धातु से चार अर्थ होते हैं, विद धातु के चार अर्थ होते हैं। विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम। तो विद ज्ञान के अर्थ में होता है उसी से वेद बनेगा, उसी से वेदना बनेगा। हाँ, आप हाँ, तो वहां पर ज्ञान के अर्थ में होता है विद ज्ञाने। हाँ, आपको दर्द का ज्ञान होता है ना, और आपको मिठास का भी। अच्छा, मिठास रसगुल्ले से सुख मिला कि रसगुल्ले के मीठेपन के ज्ञान से? नहीं, आपके जीभ पर थोड़ा क्लोरोफार्म एनेस्थीसिया डाल दिया जाए, अब फिर आपको जो है बढ़िया रसगुल्ला खिलाया जाए।
हाँ, तो आपको मिठास से सुख मिला या मिठास के ज्ञान से? हाँ, तो ओ विद धातु से ज्ञान के अर्थ में शब्द बनता है। हाँ, बड़ा ये जीवन इतना आसान नहीं है जी। हाँ, हाँ, अनुकूल वेदनीयम सुखम। अच्छा, मान लो आप लोग कई बार अब सत्संग में आते हो, यहां तो नहीं लेकिन हमारे सत्संग वाले पुराने लोग जानते हैं, बहुत बार हम अपने सत्संग में पंखा भी बंद करवा देते हैं गर्मी के सीजन में। अब यहां तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं लेकिन ऐसा अनुभव है। गर्मी में अब वो कूलर लगा दिया, खूब हवा तेज करता है तो फिर बंद करा दिया। पहले मैं अपना बंद कराता हूं, ये भी देख लो, याद है। पहले अपना बंद कराऊंगा फिर सबका बंद कर। अब सबका पंखा बंद होता है, गर्मी है, पसीने हो रहे हैं, फिर भी आप बैठ के सत्संग क्यों सुन रहे हो? हाँ, वहां पर आपको अगर सुख ना मिलता होता तो क्यों? शरीर को तकलीफ है लेकिन भीतर आपके अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम। और बस आपकी बुद्धि के भीतर वो ज्ञान की वृत्ति हो जाए कि इसमें मेरा भला है। देखो, हाँ भाई, हो सकता है पिताजी ने थप्पड़ मारा मुझको, मान लो पिताजी ने थप्पड़ मारा, फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है, पिता से प्रेम है, तो भीतर होगा कि मेरे पिताजी ने मेरे कल्याण के लिए थप्पड़ मारा। जब मैं उसको प्यार करता हूँ, उसको खिलाता पिलाता हूँ, तो हमारे अनुशासन में नहीं होगा तो उसको एक थप्पड़ मार भी सकता हूँ। लेकिन अब समय ऐसा हो, अब आजकल के बच्चे नहीं पढ़े लेकिन घरेलू हिंसा, सुख दुख, यहाँ पर दुख सुख दुख सरिस प्रशंसाकारी, दुख और सुख दोनों में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सम। प्रशंसा गारी शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रशंसा माने हमारी कोई प्रशंसा करे, महाराज आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल सम रहो। और गारी माने बुराई करे। ये आप शुगर कोटेड कर रहे हो। गारी का अर्थ आपने बुराई कहा, निंदा कहा, तो आप शुगर कोटेड बोल रहे हो ना। गाली माने सीधे गाली दे गई, यही ना अवधी भाषा में है कि नहीं? तो सीधे गाली दे गई और फिर भी आपका दिल बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा है भाई। अब भगवान ने इतनी प्रशंसा हमको दिया तो थोड़ा सा आज ये भी भोजन के समय भोजन करते करते मिठाई खाते हो, गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, बढ़िया बढ़िया खाया, तो थोड़ी चटनी में मिर्ची ज्यादा हो गई तो अभी नहीं खाना। वो महात्मा गांधी वाली चटनी सुनाओ, नहीं सुनी? और महात्मा गांधी जी के आश्रम का नियम था कि थाली में कोई छोड़ेगा नहीं, और उनके यहाँ जो है कस्तूरबा खुद भोजन परोसती थी। तो कोई विदेशी पत्रकार आया, वो बैठा साथ में, और उनके यहाँ चूंकि आस्वाद का व्रत लेना है तो नीम की चटनी बनती, नीम के पत्ते की चटनी। सबको उसको बता दिया गया थाली में छोड़ना मना है, यहाँ पे छोड़ना मत। लाइन में बैठे हैं, गांधी जी बैठे हैं, वो बैठा और परस रहे, तो उसमें इतना हरा हरा सा रखा है, उसने सोचा ये क्या है, ऐसे उठा के चखा, पूरा मुंह कड़वा हो गया। अब कैसे करूं, यहाँ पता था छोड़ नहीं सकते यहाँ पे थाली में, तो उसने ऐसे लिया, पूरा का पूरा गोली बनाई, हाथ में गिलास मुंह में डाल कर दी, दवाई कोई कड़वी एक बार में। इतने में फिर जो मेजबान होता है, मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी थाली में पूरी नहीं लाओ। बगल में देखा, उनका कस्तूरबा, इनको चटनी बहुत पसंद आई है, होला अगर थोड़ा मिठाई खाते हो तो थोड़ा चटनी भी मिल गई सृष्टि से, क्या करना, थोड़ा गाली भी सुनने को मिल गई। हाँ, तो तुम्हारी जानी गति दूसर नहीं। अच्छा, हम 10 दिन तक किसी को प्यार से समझाए
हमने गीता पढ़ाया, उपनिषद पढ़ाया, उसके रहने की व्यवस्था किया, वो सब एक दिन क्या डांटने का हक मेरा नहीं है। मान लो साधना शिविर में हमारे साथ आप नेपाल गए या कहीं गए, तो हमने 10 दिन तक का आपकी केयर किया, हमारे स्टाफ के लोग आपके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब की। तो एक दिन अगर मैंने डांट दिया तो फिर उसमें आदमी विक्षिप्त क्यों हो जाता है। लेकिन मेरा हृदय आपसे जुड़ा, आप सबको मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ो। आपके मन में कोई कमी आती है तो मेरा हृदय का भाव ये क्या, और नहीं तो आप मान लो कोई हमारे ही भक्तों में से कोई अपना किनारे हो गया, नहीं मिलता, तो उसको मैं थोड़ी डांटने जाऊंगा। जो आपका अपना है उसी को तो आप डांटते हो। डांटने के लिए भी अपनापन चाहिए, प्यार करने के लिए भी अपनापन, दोनों के लिए, दोनों। गले लगाना हो तो भी समान धरातल चाहिए, वही छत, और युद्ध करना हो, लड़ाई करना हो तो भी समान धरातल चाहिए। सड़क के किनारे कोई रिक्शा वाले थोड़ी ना। हाँ, अगर सड़क के किनारे हमारे आश्रम के सामने तमाम बेचने वाला चला जा रहा है, फलाना फलाना जो है, तो उससे हमको थोड़े, उसको मैं थोड़े कुछ कहूंगा। न जाने कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, तो कितने आश्रम में हमारे यात्री आते हैं चले जाते हैं, तो उनको मैं थोड़े कुछ कहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो सत्संगी हैं, जिनका प्यार, जिनको मुझको लगता है कि इनको थोड़ा समझाना, उनके लिए चाहे प्यार से, चाहे अच्छा, प्रशंसाकारी बराबर रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो तो जो सही देता है, जो मैं आपको एक शब्द याद है, उससे कई बार बोला है, जो सहले उसका नाम साधु, जो सहले वही साधु, जो जान ले आत्मा को ज्ञानी, और जो सहले उसका नाम साधु। अपनी सहन शक्ति को बढ़ानी चाहिए। इसमें आप देखोगे तो इसमें सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है। सुख दुख सरिष प्रशंसा कारी, हे राम तुम्हारी छाणी गति दूसर नाही, ऐसे लोगों के हृदय में तुम वास करो। एक घर पाओगे। जननी समझा नहीं पर नारी, धानु पराव विषते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे राम, उनका हृदय तुम्हारे लिए बढ़िया घर है, निवास का। किन कौन? जो 3 दोषों से बचे हुए हैं, याद है, काम क्रोध और लोभ, नाथ नरक के 3 दोषों से। हमारे यहाँ पर समाज में भी ऐसा लोग कहते हैं कि लड़ाई की 3 जड़, जड़ जमीन, जड़ जोरू, और ऐसा कहीं पर कोई घटना घटी है तो कहते हैं इसमें ढूंढो। वकील लोग ऐसे कुछ करते हैं ना, पुलिस वाले, या तो कोई प्रॉपर्टी होगा, या कोई स्त्री का लेके होगा, और या कोई जो है जमीन, आज का जड़ जमीन जोरू हुए। महाभारत में तो ये लड़ाई का 3 जड़ माना गया है, तो उसको यहाँ पर लिया। जननी सम जाने पर नारी, समाज में ऐसा जो भक्त है, सारे जगत में सब में मातृभाव रखता है, मातृभाव रखता है। धानु पराव विषते, दूसरे का जो धन है वो जहर जैसा समझता है, बड़ा होवे तो भी उसको नहीं चाहिए। काम लोभ 2, और तीसरा देखो, जे हर सही पर संपत्ति, ये हर सही पर संपत्ति। अब ये भी कहावत है ना कि आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से। कभी आप, ठीक है, हमारा पड़ोसी है, उसने एक मंजिल और बना दिया, बढ़िया, भगवान ने कृपा किया, आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। कम से कम हम दुखी नहीं होंगे। सामने कोई बढ़ता है और बढ़ो, भगवान और कृपा करे। जो दूसरे को बढ़ता देख के प्रसन्न होता है,
और दुखी तो होए पर किसी औरों पर तकलीफ आई तो जितना संभव है सहायता कर देते हैं उसकी। हे राम जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, जैसे हम अपने प्राणों से प्रेम करते हैं ऐसे राम जिनको तुम प्रिय लगते हो उनका हृदय तुम्हारे रहने के लिए सबसे बढ़िया। काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ सब परिहर रघुवीर ही भजौ भजई जय। बस त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशम मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्। श्रीमद् भगवद गीता। तो जो इससे बच जाए सो परमात्मा के अपने तैयार बन गया, हो गया, भगवान उसके हृदय में वास करते। 9वां घर कल सुनते हैं, आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। तो देखो इसमें एक आज की बात में एक बताया गृहस्थ में सब मिल करके भगवान के साथ पूरे परिवार के साथ पूरे। अब सबसे बढ़िया बात है कि अगर कोई हमारा कहना नहीं मानता तो कोई उससे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने आप करो, बस इतना बढ़िया है। हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई नहीं मानता तो ठीक है भाई, मैं तो अपना तुम अपना नहीं छोड़ते हो तो मैं अपना भजन पूजन क्यों छोड़। एक तो एक हो गया। दूसरा हो गया कि अब मनोकामना कोई हो ही ना, भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। प्रभु जो करते हैं सब उनकी हर क्रिया में कोई ना कोई मेरी भलाई छुपी है। इस भाव के साथ सब कर मांग ही एक फल बस। और फिर एक घर बताया अपने हृदय को अच्छा बनाना, मन शुद्ध हो, मन बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। और एक बताया 3 दोष काम क्रोध लोभ, इनसे जो बच जावे, सबके प्रति मातृभाव, दूसरे के धन पर लालच की वृत्ति ना हो और दूसरे की बढ़ोतरी में खुश हो जावे। थोड़ा मुश्किल है, हो जावे तब तो बेड़ा पार। फिर तो यही तो जीवन में लाने की बातें हैं। ऐसा हो जावे, आप सबका उद्धार हो, आगे बढ़ो। आज यहीं पर सत्संग को हम विश्राम दे रहे हैं। इसके बाद अभी 9 घर हो गए, सवेरे अभी नहीं 8 गिन रहे थे ना, 8 हो गए तो अभी बचे हैं 6 घर और 2 दिन। हाँ 2 दिन है तो हो जाएगा बढ़िया। ये प्रसंग एक बहुत हम शायद कल कोई बता रहा था कि आपने 2011 में सुनाया था शायद, कल कोई तो इसका मतलब कि 10 साल से हमने इसको रिपीट नहीं किया, इसको सुनाया नहीं कहीं पर। 10 साल पहले कहीं सुनाया होगा, इस बार भाव आ गए तो ठीक है, जैसा हो चाहे। खूब समझो, आगे बढ़ो। और कभी एक बात सुन, भगवान की भक्ति के मार्ग में समझौतावादी नहीं चलता। एक भक्ति का मार्ग है, यहाँ वो समझौता वाला, कंप्रोमाइजिंग वाला आगे नहीं बढ़ता। यहाँ तो बस या तो इस पार या तो ये तो वो वाला मार्ग है, ये तो वो वाला मार्ग है। और जब आप एक बार समझौता कर लोगे तो आपको 10 बार समझौता करना पड़ेगा, 50, फिर पूरी जिंदगी एक समझौता ही। अगर हमको कुछ समझौता करना होगा तो नारायण के लिए करूंगा, भगवान के मार्ग पे करूंगा। संसारियों के सामने मैं क्यों झुकूं? संसारियों के सामने जो खुद अपने आप में संतप्त हैं उनके सामने मैं क्यों जाके बैठ लूं? हम तो श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं ना। स्वस्ति पंथानम अनुचरेम, ये वेद भगवान का स्वस्ति पंथानम अनुचरेम। मैं तो कल्याण के मार्ग पर, हमको करना होगा उस मार्ग पर करेंगे, श्रेष्ठतम मार्ग पर करेंगे। भगवान के सामने 1000 बार झुके, सदगुरु के सामने लाखों बार झुके, शास्त्र का सत्याग करेंगे। लेकिन संसार में हम तो, संसार में तो कोई समझौता
संसार। और इस तरीके से आप बढ़ सकते हो तो बढ़ो, यही मार्ग है, यही मार्ग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति